Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with chapter number 3. तो मैथ्स का चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन वीडियो है ये जिसमें हम चैप्टर के जो टॉपिक्स है जो चीज़ें हैं सब डिस्कस कर लेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन हिट कर देना ताकि जो भी चैनल पे अपडेट्स हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चैप्टर 3 का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. बहुत सारे वर्ड्स आ गए इसमें, एक एक करके वर्ड्स डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहला जो वर्ड हम डिस्कस करेंगे दैट इज इक्वेशन. अब ये इक्वेशन क्या है? अभी तक जैसे हमने देखा, हमने पॉलिनोमियल्स में देखा था, ये जैसे अलग अलग हमारे पास है 3x प्लस लेट्स सपोज 4y प्लस 8 इक्वल्स टू अभी नहीं लगाते. ये इस तरीके से अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको वी विल से ये एक एक्सप्रेशन है या ये पॉलिनोमियल है. ठीक है. अब जैसे ही मैं इसमें इक्वल्स टू लेट्स सपोज 0 लिख दिया मैंने, सो इक्वल्स टू लगते ही जैसे ये इक्वल टू लगेगा, क्या किया इसने, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू के उस साइड वाला हमारा हो गया राइट हैंड साइड. सो इस इक्वल्स टू के लगते ही इसने इस पूरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो इक्वल्स टू लगते ही ये हमारी एक इक्वेशन बन गई. ठीक है, डन. इक्वेशन वर्ड समझ में आ गया. उसके बाद बात करते हैं भाई ये वेरिएबल क्या होता है. सो यहाँ पे आपने देखा जितने भी हमारे पास नंबर्स के साथ x, y, z, s, t ऐसे अलग अलग हम लेते हैं, ये सब वेरिएबल्स होते हैं. और नाम वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल है. ठीक है. सो वेरिएबल समझ में आ गया. अब टू वेरिएबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे इस चैप्टर में जितनी भी हम इक्वेशंस डिस्कस करेंगे उसमें दो वेरिएबल होंगे. जैसे यहाँ देख लो, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है. या इस तरीके से अगर कुछ आएगा 4s प्लस 2t इक्वल्स टू 7, इस तरीके से आ गया. अगेन यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास. सो दैट मीन्स जितनी इक्वेशंस डिस्कस करेंगे वो सब दो वेरिएबल्स वाली होंगी, टू वेरिएबल्स वाली होंगी. ठीक है. अब भाई पेयर क्या होता है? पेयर मतलब जितनी भी आप इक्वेशंस डिस्कस करोगे सारी पेयर में करोगे, मतलब हर क्वेश्चन में आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, पेयर होंगे इक्वेशंस के. ठीक है. तो पेयर समझ आ गया, इक्वेशन समझ आ गया, टू वेरिएबल क्या है वो समझ आ गया, किस टाइप से होगी ये समझ में आ गया. अब ये लीनियर क्या है? सो लीनियर वर्ड हमने बेटा जब पॉलिनोमियल चैप्टर किया था तब भी डिस्कस किया था. लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरीके से. अब इसमें होता क्या है देखो, जैसे अगर इस तरीके से कुछ है x प्लस 7 इक्वल्स टू, क्या लिखूं, 5 लिख देते हैं चलो. ठीक है. इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा x है उसकी पावर नोटिस करो. पावर क्या है? 1. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा लिखती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब यहाँ पे पावर क्या है बच्चे? इधर पावर है 2. ठीक है. एंड इसी तरीके से इफ आई राइट 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 8. अब इधर हाईएस्ट पावर क्या है बच्चे? इधर हाईएस्ट पावर है 3. सो तीनों में आप देख रहे हो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 थी, इधर हाईएस्ट पावर 2 है, इधर हाईएस्ट पावर 3 है. सो यहाँ पे पावर के बेसिस पे हाईएस्ट पावर 1 मतलब लीनियर, अगर हाईएस्ट पावर 2 है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक, एंड अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है दैट मीन्स क्यूबिक. ठीक है. तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. ठीक है. अब वापस चैनल के नाम पे चले जाते हैं, चैनल के नाम पे कह रही हूं, चैप्टर के नाम पे चले जाते हैं. तो क्या देखा हमने यहाँ पे? हम लीनियर इक्वेशंस डिस्कस करेंगे. एंड लीनियर इक्वेशंस भी कैसी? हमारी दो वेरिएबल वाली. सो दैट मीन्स जैसे अगर मैंने लिखा 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 8. अब इक्वल्स टू है तो इक्वेशन है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 ही है वेरिएबल्स की. सो ये लीनियर इक्वेशन हो गई. एंड अलग अलग दो वेरिएबल है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई. और इसके साथ एक और मैं लिख दूंगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 16. सो यहाँ पे अब ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया पेयर. तो ये है जी चैप्टर जिसमें हम इस तरह की हमारी लीनियर इक्वेशन के पेयर्स डिस्कस करेंगे, या वी कैन से इन पेयर्स के सॉल्यूशंस निकालेंगे. ठीक है. मतलब इन पेयर्स की हेल्प से x और y की क्या वैल्यू है ये फाइंड करेंगे. ठीक है. सो ये तो चलो समझ में आ गया कि क्या करना है, कैसे होना है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं.
अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे। सो अब वो वैल्यूज निकालने के दो तरीके होते हैं, एक है आपके पास ग्राफिकल मेथड जिसमें आप ग्राफ की हेल्प से निकालते हो, और होता है एल्जेब्रिकल मेथड जिसमें हम एल्जेब्रा की हेल्प से निकालते हैं, उस पर अभी जाएंगे। अभी पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, ठीक है। सो बेटा जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन है, पहली बात तो ग्राफिकल मेथड कैसे होता है, जैसे सिंगल इक्वेशन का एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब मुझे यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक सुंदर सा ऐसे एक टेबल बना लेंगे एंड अपने आप वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट कर देंगे। जैसे x को 0 रखो, अगर x को 0 रखा तो ये मेरा आ जाएगा y की वैल्यू आ गई 4, मतलब x को 0 रखा y 4 आ गया। सिमिलरली x को 2 रखो, सो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, मतलब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेज दो, 4 माइनस 2 y मेरा आ जाएगा 2। सो y आ गया, जब मैंने x को क्या पुट किया, 2 पुट किया तो y भी 2 आ गया। सिमिलरली x को अगर हम 3 पुट करेंगे, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, x को आपने अगर 3 पुट किया तो y 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। अब ये जो वैल्यूज है ये बेसिकली पॉइंट्स है, जैसे 0 4 x 0 y 4 प्लॉट कर लो, 2 2 x भी 2 y भी 2 x 3 y 1, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो ग्राफ पे, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे ये पॉइंट्स है, रैंडम प्लॉट कर रही हूँ मैं, ऐसे करके एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, लेट्स सपोज एक पॉइंट ये आया। अब इसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। समझ में आ गया, ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बेटा क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ लीनियर इक्वेशंस डिस्कस करेंगे, सो लीनियर इक्वेशन के जब भी ग्राफ बनते हैं इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। वो लाइन ऐसे हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, बट इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। हमारी जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि पॉइंट्स आपको ऐसे फैल फैल के इधर उधर मिल जाएंगे कि आपको इस तरीके से यूं बनाना पड़ेगा कर्व, ये लीनियर इक्वेशन में नहीं होता। लीनियर इक्वेशन में यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पेयर, मतलब दो लाइंस बनेगी, सिंस वी आर डिस्कसिंग पेयर, सो 2 लाइंस विल बी देयर, ठीक है। अब अगर एक ग्राफ में आप 2 लाइन बना रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बच्चे, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वो 2 लाइंस ऐसे बनेंगी कि एक ऐसे बन गई, मान लो एक ऐसे बन गई, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, तो ये क्या है, पैरेलल है, सो पॉसिबिलिटी है कि वो लाइंस पैरेलल होंगी। सिमिलरली अगेन 2 लाइन है भाई, 2 ग्राफ है, एक ग्राफ का एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बना, एक का ऐसे बना, क्या हो रही है ये इंटरसेक्ट हो रही है, सो एक ऑप्शन है इंटरसेक्ट हो जाएंगी। देन एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि वो कोइंसाइड हो जाएगी, मतलब मैंने एक का ग्राफ बनाया ऐसे, दूसरे का जब ग्राफ बनाया वो भी इसी के ही ऊपर ओवरलैप हो रहा है। जब वो ओवरलैप होगा उसको हम बोलते हैं कोइंसाइड करना। क्या कहते हैं बच्चे, कोइंसाइड करना, मतलब एक दूसरे की कंप्लीटली ऊपर आ गए वो, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ से हमें ये पता चला कि जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, या तो वो दोनों इक्वेशंस की लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, या इंटरसेक्ट करेंगी, या कोइंसाइड करेंगी। अब ये तो तभी पॉसिबल है जब आपके पास यहाँ पे ऐसे दे रखी होंगी इक्वेशंस, आप उनसे ऐसे पॉइंट्स निकालोगे, उनकी लाइंस प्लॉट करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक मेथड ऐसा भी है जिसकी हेल्प से बिना लाइंस बनाए, बिना ग्राफ बनाए आप बता दोगे कि ये 2 इक्वेशंस जो हम बना रहे हैं वो 2 इक्वेशंस पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसाइड करेंगी। कैसे बताओगे बिना ग्राफ बताए, आ जाओ सीखते हैं। सो ये चीज हम बताते हैं कंपेयर करके। किसको कंपेयर करके, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, इनको कंपेयर करके। अब भाई ये है क्या, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। सो जरा यहाँ पे जो हमारी इक्वेशंस हैं इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी अब आपको मस्त इक्वेशंस दिख रही होंगी। देखो बेटा इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपके पास होता है। सो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में बता रही हूं मैं, x के जो साथ में है ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन है, सो ये हो गया A1, ठीक है। वैसे पहली इक्वेशन वो थी बट मैं ये बता रही हूँ क्योंकि उसमें मुझे पता है एक चीज कंफ्यूज करेगी आपको। देन y के साथ जो है बच्चे वो B1 हो गया, देन जो हमारा ये लास्ट टर्म बचती है वो C1 हो गया। सो A1 B1 C1। इसी तरीके से अगर दूसरी इक्वेशन, अब यहाँ देखो x के साथ वाला यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, दैट मीन्स ये A2 हो गया।
ठीक है। इसके बाद y के साथ यहाँ पे -2 है, ये हमारा B2 हो गया। अब इधर c वाली टर्म नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, C2 हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने वो पहले नहीं बताया था कि आप कंफ्यूज हो जाते। सो दैट मीन्स x के साथ जो है वो A1 पहली इक्वेशन का, y के साथ जो है वो B1 पहली इक्वेशन का, सी जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है वो C1 हो जाएगा पहली इक्वेशन का। और ऑलवेज वील टेक साइड, जैसे यहाँ पे अगर C1 की वैल्यू लिखनी है तो वो -20 होगी, ना कि सिर्फ 20। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं B2 लिखूंगी तो वो -2 होगा, सिर्फ 2 नहीं होगा, ठीक है। सो x के साथ वाला A1 या A2 दोनों इक्वेशन जो है, देन B1 B2 y के साथ वाला, एंड देन दो कांस्टेंट टर्म है C1 C2 हो गया, ठीक है। अब जरा कंपैरिजन करके देखते हैं। सो इसको जूम आउट कर लेते हैं एंड ये जितना एक्स्ट्रा है सब रब कर दो। अब जरा देखो हमारे पास क्या है। पहला हम देख रहे हैं A1/A2 चेक करना है। सो A1/A2, यहाँ पे A1 क्या है बच्चे 1 अपॉन दूसरी इक्वेशन में 3, सो ये आ गया 1/3। B1/B2, B1 क्या है बच्चे -2 एंड यहाँ पे है 4, ठीक है। एंड लास्ट वाला अगर हम देखें तो ये है 0/-20, ठीक है। अब इसमें देखो ये कट हो सकता है, 2 और 4 को कट कर सकते हैं हम, कर लो जरा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो ये क्या आ गया हमारे पास, ये है 1/3 नॉट इक्वल टू -1/2। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका पहला ही A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, सो आपको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखते ही आप बोल सकते हो कि ये इनके जब आप ग्राफ बनाओगे वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो क्या देखा बच्चे हमने, A1/A2 अगर नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो लाइंस, इसके जो ग्राफ की लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसमें एक दो चीजें और है। इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, मतलब उनका एक कॉमन पॉइंट है, जिसको हम बोल सकते हैं उनका एक वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन है। सो जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, सो वी से देयर इज वन सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है। एक बोलते हैं भाई इंटरसेक्ट करती है, एक बोलते हैं देयर इज वन सॉल्यूशन, और एक तीसरा वर्ड जो आप सुनोगे वो आएगा, बताओ कि ये कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट है। सो ये हमारी होती है कंसिस्टेंट, जहां पे भी सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। चलो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब आगे चलते हैं, अभी मैं ओवरऑल भी डिस्कस करवाऊंगी, सो टेंशन मत लेना। अब ये दूसरा एक एग्जांपल है, अगेन कंपेयर करो बच्चे, A1/A2 2/4, देन B1/B2 3/6, देन वी हैव -9/-18, ठीक है। देखो जरा इनको, इसको कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आया 1/2, यहाँ पे क्या आया 1/2, इधर क्या आया 1/2। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों ही इक्वल है। सो दैट मीन्स अगर आपका A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 के और इक्वल आ जाए C1/C2 के, सो ये हमारा केस होगा जब सारी ही चीजें इक्वल है, मतलब वो कोइंसाइड होगा या कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसाइड का मतलब हमने क्या देखा था कि जब उनका ग्राफ बनाओगे तो वो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। सो दैट मीन्स जब आपके ये तीनों चीजें इक्वल होंगी तो वो कोइंसाइड का केस होगा। एंड अब कोइंसाइड का मतलब क्या है, जैसे इंटरसेक्शन में हमने देखा था कि वो एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो हमने कहा था देयर इज वन सॉल्यूशन पॉसिबल। अब हम कोइंसाइड पे कह रहे हैं कि वो लाइन पूरी ही इसके ऊपर है, मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो जब भी लाइन कोइंसाइड करेंगी, सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। एंड मैंने अभी बताया था तीसरा क्या होता है, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। जहां भी सॉल्यूशन पॉसिबल है वहां पे कंसिस्टेंट होगा। ओके डन, समझ में आया। सो पहला पॉइंट हमने देखा था, अगर A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। चलो सो लास्ट देखते हैं, लास्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं। सो
a1 अपॉन a2 मतलब 1/2, इधर फर्स्ट b1 b2 y के साथ 2 अपॉन में 4 एंड यहाँ है -4 अपॉन में -12। कट कर लो, ये तो कट होगा नहीं, ये कट हो जाएगा, ये आ गया 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 1/3। सो यहाँ पे आ गया 1/2, इधर आ गया 1/2 और यहाँ पे आ गया 1/3। सो क्या देख रहे हैं हम कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। सो अगर आपके पास केस आता है जिसमें a1/a2 इक्वल आता है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, सो ये हमारा केस होता है बच्चे पैरेलल का। और अगर दो इक्वेशंस आपके पास ऐसी हैं जिनके ग्राफ पैरेलल जाएंगे, तो मतलब वो कहीं किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे, एंड अगर कहीं किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे, उनका कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, सो वी विल से दे विल हैव नो सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स ऐसी इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एंड सिंस कोई सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स दे आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आई नो अभी तो आपने सारा सुन लिया। अब एक बार इसको सारी को रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। अब याद कैसे रखना है वो भी मैं बताऊंगी। देखो, पहला हमने केस देखा, अगर a1/a2 नॉट इक्वल है b1, ये तो पहले एक ही केस में है जहां पे ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। जैसे ही आपको दिख जाए इक्वल नहीं, आप बोल दोगे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसे याद रखोगे, इसमें पहला ही ऐसे आ गया, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट हो गई, सो वहां से याद रहेगा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एंड अगर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन ही हो सकता है। उसके बाद आपने देखा a1/a2 इक्वल है, तीनों ही इक्वल है। ये तो बहुत इजी है याद करना यार। अगर तीनों ही इक्वल है, सब कुछ इक्वल ही आ रहा है, तो भैया क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी हमारी। एंड अगर एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हैं, दैट मीन्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। उसके बाद क्या याद रखेंगे, a1/a2 इक्वल, अब यहाँ पे पहला जैसे इधर इंटरसेक्टिंग था, देखते ही हमने बोल दिया इंटरसेक्ट करेगा। दूसरे वाले में ऐसे आएगी लाइंस, तो पहले ही पैरेलल बनी हुई है, सो ये वाला हमारा केस पैरेलल का हो जाए। कंफ्यूजन का होगी, इंटरसेक्टिंग तो दिख ही जाएगा पहले ही, अगर नहीं आए तो वो इंटरसेक्टिंग है। इन दोनों में कंफ्यूजन होगी, भाई सिंपल है, तीनों इक्वल है तो कोइंसाइड कर रहे हैं, एंड अगर एक अनइक्वल है मतलब एक इक्वल नहीं है ये वाला, तो वो पैरेलल हो गए। और अगर पैरेलल है भाई, जब वो दो लाइंस बिल्कुल अलग अलग ही जा रही हैं, तो उनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और ये कैसे याद रखोगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जहां पे सॉल्यूशन पॉसिबल है वो कंसिस्टेंट हो गया। जैसे इधर चाहे एक सॉल्यूशन है तो ना कंसिस्टेंट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट हो गया। इधर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया। डन, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं ग्राफ पे हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे। वैसे तो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया था, सो वैसे ही एग्जांपल लेते हैं दो इक्वेशन का, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे। लेट्स टेक x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं, और एक इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, दो इक्वेशंस ले लिए हमने। अब इन दोनों से दो अलग अलग टेबल्स बनेंगे। सो पहली लेते हैं, वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। मान लो x मैंने 0 रखा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो x अगर हमने 0 रखा तो y हमारा 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो पॉइंट्स ही प्लॉट करके दिखाऊंगी मैं। अब अगर मैंने x को लेट्स सपोज 2 रख लिया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 2, y इक्वल्स टू आ गया 2। मतलब अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y मेरा कितना आया, 2 ही आया। ठीक है, y2 आ गया। अब सेम चीज दूसरी इक्वेशन के साथ करो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगी, चलो 1 रख के देखती हूँ। अगर मैंने 1 रखी तो ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सो ये आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इधर से ये आ जाएगा -1। सो ये आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू 2 में से 1 गया 1, y लेकिन माइनस का 1। सो दैट मीन्स दूसरा जो हमारा टेबल है उसके हिसाब से x को अगर मैंने 1 रखा तो y -1 है। नेगेटिव नंबर ही प्लॉट करने आ जाए, इसलिए मैंने वो नेगेटिव ले लिया। सिमिलरली अब इसमें x की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी और रख लेते हैं, या चलो पॉजिटिव लेते हैं, 3 रखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अब हमने
3 रखी तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3, ये हो गया हमारा माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दैट मीन्स अगर आप x3 रखोगे तो y क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ दो दो पॉइंट से लिए। अब चलते हैं इनको प्लॉट करने। सो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज दिख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले पहली जो हमारी इक्वेशन है इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। x0 y4। जब भी आपके पास x या y में से एक जीरो है, जैसे अगर x 0 है मतलब इसका कोई पॉइंट नहीं है, y जो भी होगा वो y एक्सिस पे ही बनेगा। मतलब अगर x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, y 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। ठीक है, इस केस में रब कर लेते हैं। इस केस में हमारा x0 है तो y4। अब x0 मतलब यहाँ पे है वो, ठीक है। y4 मतलब यहाँ से देखोगे ये पॉइंट आएगा, सो दैट मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ 4 पे। ठीक है, अब दूसरा देखो 2 और 2, x2 है ये रहा 2, ठीक है, y2 है ये रहा 2। अब यहाँ से सीधी लाइन लेके जाओ, इधर से सीधी लाइन लेके जाओ, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, आपको पूरी लाइंस बना के देखने की जरूरत, लिखने मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ऐसे देखोगे 2 से गए यहाँ पे 2 तक, तो ये पॉइंट हमारा आ गया, दिस इज आवर पॉइंट। ठीक है, ये आ गया पॉइंट। अब 2 पॉइंट आपको मिल गया, आप चाहो तो 3 पॉइंट भी बना लेना, बट अभी 2 पॉइंट मिल गए हैं तो इन 2 पॉइंट से हम लाइन बना देते हैं। सो ये ली हमने लाइन, एंड थोड़ी सी लाइन पतली कर लेते हैं, बहुत मोटी मोटी ना आए। सो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, देखो अब मैं भाई बोर्ड पे बना रही हूँ तो आई नो मेरी लाइन थोड़ी सी वैसी आ रही है, तो हो सकता है अभी हर क्वेश्चन में ना मैं इस पे क्लिक कर करके इसको एडजस्ट करूंगी। जैसे यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया एंड देन मैं इसको ऐसे मूव अराउंड कर सकती हूँ ताकि वो एक्यूरेट आ जाए। लेकिन जब आप करोगे, आप अपने रूलर से करोगे, ग्राफ पेपर पे करोगे, दोनों पॉइंट्स को लेके स्ट्रेट लाइन बना दोगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो पहली इक्वेशन होगी। पहली इक्वेशन का मैंने बोला था ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आ गया। दूसरा है हमारे पास ये पॉइंट, चलो अलग कलर से लेते हैं, x1 y माइनस 1। x1 यहाँ पे है बच्चे, y माइनस 1 यहाँ पे है, तो मतलब ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, x1 और y माइनस 1। ठीक है, ये तो पता नहीं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ से आपने जब x का देखा तो ये 1 और ये माइनस 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 3 और 1। x एक्सिस अगर आपका 3 है और y 1 है तो ये हो गया आपका पॉइंट। पहली बात तो यही हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है एक। चलो ये मिल गया हमें। अब क्या करना है बच्चे, सीधा एक लाइन बनानी है, इसके 2 पॉइंट्स मिल गए। सो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इसको मूव करके मैं इसकी परफेक्ट पोजीशन पे ले आती हूँ इस तरीके से। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको दिख गया ये लाइंस क्या कर रही हैं, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सो वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंड एक मिनट कुछ और कलर ले लेते हैं, जिस पॉइंट पे आके वो इंटरसेक्ट करती हैं वो उनका सॉल्यूशन होता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको सॉल्यूशन चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे बेटा, सिंपल, आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड करोगे x एक्सिस तक, 3 पे आ रहा है, y एक्सिस तक ले जाओ, 1 पे आ रहा है। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या हो गया बच्चे, पहले x एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं 3 एंड देन y एक्सिस का 1। सो अगर आपसे सॉल्यूशन पूछेंगे तो आप बोलोगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। सो इस तरीके से बच्चे ग्राफ की हेल्प से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड तो हमने देख लिया, अब डिस्कस करते हैं एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू निकालने का 2 मेथड्स हम पढ़ेंगे, वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल लेके करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे यहां से आपने x की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू जाके दूसरी इक्वेशन में डाल दी, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट करना। जैसे करके दिखाती हूं मैं, यहां पे मेरे पास था x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब यहां से मैं x और y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, मतलब जैसे अगर x लिखना है मेरे को तो x इक्वल हो जाएगा 14 माइनस वाई के, या अगर मुझे यहाँ से y निकालना है सो x उधर चला जाएगा तो वो इक्वल हो जाएगा 14 माइनस x के। तो या तो x मतलब एक चीज निकालनी है, ऐसा नहीं दोनों निकाल लो, कोई फायदा नहीं है उसका। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ से
x निकाला, तो x इक्वल्स टू आ गया 14 माइनस y। अब मैं क्या करूंगी, ये जैसे ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ये मेरी इक्वेशन 2 थी, नाउ x की वैल्यू इतनी आ गई, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली, आप जो वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 2 है भाई, सो x की जगह लिख दो 14 माइनस वाई, एंड देन हमारे पास क्या है, ये तो हमने x की वैल्यू लिखी है, साथ में है माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्लियर। चलो इसको ऊपर कर लो, ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, विच विल बी, तो 14 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। सो यहाँ 14 को उधर भेज दो, ये आ गया माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14। ठीक है बच्चे, सो ये हमारा आ जाएगा y, बाद में चलो डिवाइड करेंगे, एक स्टेप में और कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू हो गया 10/2, विच मीन्स y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है, सो यहाँ से y तो मिल गया। अब y की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू 5 को आप इस इक्वेशन में डाल लो, यहाँ डाल लो या यहाँ डाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास था, लेट्स सपोज हम यहाँ डालते हैं, सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 14 माइनस 5। सो वो हमारे पास आ जाएगा, 14 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9। सो दैट मीन्स x आपका हो गया 9 एंड y हमारा हो गया, कितना आया था, यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चे। सो इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे। x की, जैसे x की वैल्यू निकालोगे तो वो y की टर्म्स में आएगी, y की वैल्यू निकालोगे तो वो x की टर्म्स में आएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम x और y निकाल लेंगे। सो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कभी कभी इक्वेशंस बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, तब हम यूज नहीं करते, तब हम एलिमिनेशन, वैसे तो आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस होगी, हर क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है या एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, चलो अब इधर चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी समझ लेते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, नाम ही उसका है एलिमिनेशन। सो मतलब हमें एलिमिनेट करना होता है या तो x की टर्म को या y की टर्म को। जैसे यहाँ पे आपको इन्हें प्लस माइनस इस तरीके से करना है कि x से x कैंसिल हो जाए या y से y कैंसिल हो जाए। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मैं इस x को 2x बना दूं तो x से x कट जाएगा, या मैं इस y को 3y बना दूं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब इस x को 2x बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ऐसे अपना राज तो है नहीं कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर दे उठा के। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू, ये भी मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ पे हमें एक नई इक्वेशन मिल गई। कैसे मिली है, हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको नेम दे देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो y वाला सेम हो जाता है, ऐसे करना होता है। ठीक है, सो ये नई इक्वेशन मिल गई, इसके नीचे अपनी दूसरी वाली जो पहले से इक्वेशन थी वो लिख लो। ये आ गया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आपको करना है इसको सॉल्व। अब सॉल्व मतलब देखो आपने 2x तो बना लिया, अब अगर जैसे हम एडिशन करते हैं सिंपल, अगर मैं इनको ऐड कर दूंगी, सो ये तो 2 + 2 4x हो गया। फायदा क्या हुआ, एलिमिनेट तो हुआ ही नहीं x, हमने सेम बनाया था ताकि हम उसको 2x में से 2x माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। एलिमिनेट करने के लिए सेम बनाया था। अब यहाँ पे अगर एलिमिनेट करना है तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन का एक रूल है, वो ये कि जितने साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर तो आप इनको प्लस कर रहे हो तो एज इट इज ही कर दोगे, 2 + 2 4x, देन ये प्लस माइनस माइनस 2 में 3 में से 2 माइनस करोगे वो लिख दोगे, लेकिन हमारा x और y कटेगा नहीं। सो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन का रूल है कि ये सारे साइन चेंज होंगे, मतलब ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब देखो जरा सॉल्व करें तो ये क्या हो गया 2x। अब देखो ये
प्लस माइनस प्लस ये नहीं देखेंगे, जो नए साइंस हैं इनके वो देखेंगे। तो ये हो गया 2x माइनस 2x, 0 हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस 2y प्लस 3y, ये माइनस 3y नहीं देखोगे, प्लस हो गया ये, सो प्लस प्लस प्लस, सो ये हो गया 3 + 2 5y, और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले के साथ। कौन सा साइन, ये वाला साइन नहीं देखोगे, बड़े वाले के साथ 3 के साथ अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रहेगा। एंड दिस इज इक्वल टू 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, सो ये आ गया 6 एंड देयरफॉर y हमारा आ गया 6/5। तो ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से एक वैल्यू तो मिल गई, अब हमें x भी निकालना है। तो कुछ नहीं करना, जैसे सब्स्टिट्यूशन करते थे, ये जो y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में डाल दो या इस इक्वेशन में डाल दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। करके देखते हैं। सो इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं। अब हमारे पास है y 6/5। मान लो हम पहली इक्वेशन में ही डाल रहे हैं x प्लस y इक्वल्स टू 5। सो x हमें निकालना है प्लस y कितना निकाला है 6/5 एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो ये x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 और ये 6/5 उधर जाके माइनस का 6/5 हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो ये हमारा आ गया x इक्वल्स टू, ये आ गया 5 एंड यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। सो इसको 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा 25 माइनस 6 एंड 25 माइनस 6 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू आ गया 25 में 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 एंड ये आ जाएगा 1, करेक्ट। 19 20 21 22 23 24 25। सो हमारे पास आ गया अपॉन में 5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5 एंड y की वैल्यू आ गई 6/5। ओके परफेक्ट, समझ में आ गया। ये होता है एलिमिनेशन मेथड और इससे पहले जो हमने किया था वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम में मोस्टली ऐसा नहीं आता कि इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है या एलिमिनेशन से ही करना है, बट एक्सरसाइजेस के जब हम क्वेश्चन करेंगे ताकि दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस हो जाए तो वहाँ पे गिवन होगा ये सब्स्टिट्यूशन से करो ये एलिमिनेशन से करो। बट एग्जाम में अब जो मेथड आपको ज़्यादा ईजी लगे आप उससे कर सकते हो, आंसर दोनों में सेम आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है आंसर अलग अलग क्यों आए हैं, वो इसलिए बच्चे कि यहाँ पे इक्वेशंस भी अलग अलग थी, तो ये कंफ्यूजन मत रहना कि सब्स्टिट्यूशन से आंसर अलग आते हो और एलिमिनेशन से अलग। अगर इसको आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे इसका आंसर भी सेम आएगा, या इसको एलिमिनेशन से करोगे तब भी आंसर ये वाला सेम आएगा, ठीक है। चलो सो विद दैट हमारा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स है हमारे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, खासकर हम वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ये बहुत स्ट्रांग हो जाए। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस करते हैं एंड देन एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, सब चीजें करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।